नमस्कार दोस्तों, जेएनजी के प्रोटेस्ट और बांकीपुर के उपचुनाव के बीच तेजस्वी यादव की आज एंट्री हो रही है। दोस्तों, दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों ने शंखनाद किया, बड़े लड़ाई का आगाज किया। बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले इस आंदोलन की आग पहुंची। बिहार बंद का आह्वान भी आज किया गया है। देखिए, यानी आज बिहार बंद है और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस भी तैयार है। आज की तारीख बिहार के लिहाज से एक अहम तारीख होने वाली है, क्योंकि छात्रों का जो प्रोटेस्ट है, छात्रों का जो आह्वान है, वो आज बिहार बंद को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतरकर जो है वो प्रदर्शन करेंगे। लाजमी है कि जिस तरीके से पहले बिहार में 22 जुलाई की जो घटना घटी, जैसे राजधानी पटना में छात्रों का जनसैलाब पहुंचा और पटना के गांधी मैदान से लेकर पटना के वीवीआईपी जोन तक पहुंचकर छात्रों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, आप इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि आज जो है वो छात्र शासन, प्रशासन और पुलिस की लाठी से डर जाएंगे। देखिए, छात्र तो निकलेंगे ही निकलेंगे। और बिहार को लेकर मैंने कहा, देखिए, बिहार अगुआ राज्य रहा है आंदोलन के मामले में, लड़ाई के मामले में। देखिए, जैसे गुजरात से शुरू हुई लड़ाई सन 74 में, बिहार में 1974 में संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ ही मौजूदा केंद्र की सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छिड़ी और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ भी बिहार से शंखनाद हो चुका है। देखिए, जंतर मंतर, वहां तो नेता पहुंच ही रहे हैं, वहां छात्र भी पहुंच रहे हैं, लेकिन बिहार ने जब मोर्चा संभाला है तो बिहार के लड़के जुनूनी हैं, बिहार के लड़के डरने वाले नहीं हैं और सीधे सिस्टम से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। देखो, आदमी बताते हैं, पहले सुनिए मैं बात का पूरा, उसका पेपर दिखाएं, चाची बंद करें। क्या आप हमसे पूछ रहे हैं तो आपको ना बताएंगे? जगन्नाथ प्रसाद एगो सुनिए ना, जगन्नाथ प्रसाद उसको जेल भेजा तो सम्राट चौधरी उसको छोड़वाया, बड़का चोर है वो। हाँ, तो फिर आप पूछ कर चिन्ह हमसे। नीतीश के राज में ये जो हुआ था मुजफ्फरपुर में पालिका, पेपर आप कहाँ थे? पुलिस प्रशासन आपका क्या काम है? नियम का पालन कराना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, नियम कानून मत बताइए। छात्र है, कोई गुंडा नहीं है, छात्र है, कोई गुंडा नहीं है। आपने प्रोटेस्ट की कई तस्वीरें देखी होगी, आपने ये भी देखा होगा कि कैसे पटना में जो प्रोटेस्ट में शामिल छात्र थे, जो नौजवान थे, वो पुलिस से पूछ रहे थे कि अरे आंसू गैस का गोला है कि नहीं, अरे टीयर गैस कब छोड़िएगा, लाए हैं कि नहीं, पानी वानी का व्यवस्था है। और थोड़ी ही देरों के बाद आपने रील्स जरूर देखा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह वो रील खूब वायरल है जिसमें लड़के नाच रहे हैं, पानी की बौछार हो रही है लड़कों पर, लेकिन वो डर नहीं रहे हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं, वो बिहारी लड़के हैं और खूब लड़ रहे हैं, झूम झूम कर लड़ रहे हैं इस सरकार से। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके, वाटर कैनन का खंडा, पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। मांग एक बस बहुत छोटी सी है, पेपर लीक को रोकिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, जिम्मेवारी तय कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डरे हुए हैं। युवाओं की जो बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप जान रहे हैं, वो कहते हैं कि झुकने वाली ये सरकार नहीं है, युवाओं ने उन्हें झुका दिया है, अहंकार और गुरूर को युवाओं ने तोड़ दिया है। जब संसद मार्च का ऐलान किया, सरकार ने सोचा भी नहीं था कि छात्र बड़ी संख्या में दिल्ली में पहुंच जाएंगे और वो संसद मार्च में हिस्सा ले लेंगे, लेकिन जनसैलाब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हम उस वक्त दिल्ली में थे, देश की राजधानी में थे, और देखिए, इस प्रोटेस्ट को भी लगातार हम कवर कर रहे हैं।
हमने जो देखा है वो ये है कि अब लड़के डरने वाले नहीं हैं, सरकार से नहीं डर रहे हैं, जेल जाने से नहीं डर रहे हैं। वो इस आंदोलन की आग में कूद चुके हैं, उन्हें डर नहीं है सरकार के लाठी का। अब जवाब तो सरकार को देना है कि भैया इस्तीफा कब दोगे। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव, इनके दल के ओर से सांसद मनोज झा, संजय यादव, इसके अलावा अभय कुशवाहा, मीसा भारती जो है वो जंतर मंतर पहुंचे थे। उन्होंने छात्रों को संबोधित किया था और इस प्रोटेस्ट को जो है वो समर्थन दिया था अपना। लाजमी है, आपने वो कहावत सुना ही होगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जवानी में लवरेज जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो चल चुके हैं और उनके साथ साथ सरकार भले ही अहंकार में अड़ी हुई हो, लेकिन पूरा विपक्ष चल रहा है, कांग्रेस चल रहा है, सपा चल रहा है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के मुखिया को तो आप देख ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी की भूमिका से भी आप इनकार नहीं कर सकते। आरजेडी बिहार की पार्टी है, दिल्ली के इस प्रोटेस्ट में बिहारियों को जुटा चुकी है। और देखिए आज जब तेजस्वी यादव की एंट्री हो रही है, तेजस्वी यादव कल देर रात ही दिल्ली में लैंड कर चुके होंगे और आज वो बिहार आ रहे हैं। उस वक्त बिहार आ रहे हैं जिस वक्त बिहार आंदोलन की आग में अब पूरे सरकार को अपने आगोश में लेने की तैयारी में है। बिहार के युवा जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात से आप कतई इनकार नहीं कर सकती कि ये युवा सरकार से डरने वाले नहीं हैं, सरकार को ललकार रहे हैं। अब देखिए बिहार में जब तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो लाजमी है कि युवाओं को एक और उम्मीद जगा है। नेता प्रतिपक्ष हैं, पिछले कई दिनों से बिहार से बाहर थे, लेकिन मेन टाइम पर वो बिहार में एंट्री मार रहे हैं। लाठी चार्ज किया गया, छात्रों को पीटा गया, जहानाबाद में गोली चलाई गई, मुजफ्फरपुर में दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को मारा गया, कटिहार में टकराव हुआ, बेगूसराय में बवाल हुआ, दरभंगा में जो हाल हुआ, इन तमाम तस्वीरों को आप देखे ही होंगे, आपने सोचा ही होगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए ये जेनजी का प्रोटेस्ट है, ये नौजवानों का प्रोटेस्ट है, ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है। सरकार इस बात को समझ चुकी है अब कि ये छात्र जो है, नौजवान जो हैं, रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं, सरकार का कोई खौफ नहीं है। सरकार को जितनी हिटलर शाही करनी थी सरकार ने कर ली है। अब देखिए बिहार बंद कर रहे हैं आज, तो बिहार बंद जो है अब तस्वीरें कुछ देरों के बाद आएगी, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि छात्र जब अड़ गए हैं तो छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। देखिए आज की ही तारीख है, जेपी नड्डा और एक और मंत्री ने जो है वो कल मुलाकात किया था सीजेपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी है जिसने इस लड़ाई का आगाज किया, उसके प्रतिनिधि मंडल से, और ये कहा था कि भरोसा रखिए। जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने मुलाकात की थी, तो ये कहा था कि उनकी बातों को सुनी जाएगी। 2 मांगों को तो उन्होंने स्वीकार लिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रधान मतलब समझ रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा, इसी के साथ मांग रहे हैं युवा। और यही वजह है कि सरकार स्वीकार नहीं रही है, इस्तीफा मांगेंगे। मोदी जी भी समझ रहे हैं कि एक इस्तीफा करा दिए तो कल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और भी लोगों को इस्तीफे कराने होंगे, क्योंकि आज युवा उतरे हैं, कल इनके साथ हर लाजमी है कि युवाओं का ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ है ये बैक होने वाला नहीं है। तो युवाओं के साथ किसान भी आ जाएंगे, इनके साथ महिलाएं आ जाएंगी, फिर जातीय तौर पर जो राजनीति होती है वो राजनीति अब नहीं होगी, बल्कि मुद्दों की बात होगी और सरकार को कई दफे झुकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन देखिए बिहार जब अगुवाई करता है, बिहार जब अगुवा बनकर चलना शुरू करता है, तो पूरे देश में मोर्चा संभालना बिहार जानता है। और 74 का छात्र आंदोलन, 1974 का जेपी मूवमेंट याद कीजिए, गुजरात से एक छोटी लड़ाई शुरू हुई और बिहार में आकर जब बिहार ने इसका नेतृत्व संभाला, जब बिहार में मोर्चा संभाला लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, जब लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता इस प्रोटेस्ट में जुड़े, तो कांग्रेस की सरकार कबड़ गई थी, उखड़ गई थी। युवाओं के आगे कौन टिकेगा? सोचिए आप ही कि युवाओं के आगे कौन टिकेगा?
बिहार में नेता प्रतिपक्ष भी युवा हैं, आ रहे हैं और देखना होगा आज पुलिस क्या करती है इस बिहार बंद के दौरान। छात्र तैयार हैं, छात्रों के नेता भी तैयार हैं, बिहार बंद का आह्वान है। तेजस्वी यादव की एंट्री आज हो रही है। पूरे दिन लगातार एक अपडेट के लिए आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।